हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अक्सर वो कपल जो लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के लिए आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर आपके पेरेंट्स अपनी मर्जी नहीं दे रहे हैं तो लड़का और लड़की किसी कोर्ट में जाके, किसी रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा लेते हैं, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके भी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आते हैं और घर छोड़ने के बाद वो किसी टेम्परेरी जगह पर कहीं किराए पर रह रहे हैं या होटल में रह रहे हैं और कुछ वक्त तक क्योंकि डर होता है, कानून की जानकारी नहीं होती है, समाज का भी एक प्रेशर होता है और आजकल क्योंकि ऑनर किलिंग जैसे मैटर्स भी देखने को आते हैं, तो ऐसे लड़के और लड़कियां अपनी कोई आइडेंटिटी या अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से होता क्या है कि आमतौर पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है माँ बाप, पुलिस और ऐसे कपल्स के बीच में जो शादी कर लेते हैं। कपल्स क्योंकि अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हैं, वो एक एनोनिमस प्लेस पर जाके रहते हैं जिसकी किसी को जानकारी नहीं होती। माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो या ऐसा ना हो कोई लड़का उसको बहला फुसला कर किसी जगह पर ले गया हो, उसकी जान को या उसकी इज्जत को खतरा हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर माँ बाप पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस फिर उस लड़के को और लड़की को ढूंढने के लिए जो उनके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है वो होता है लड़के की फैमिली। क्योंकि लड़के की फैमिली कहीं नहीं जाती, वो अपने घर में रहते हैं, उसकी माँ, उसकी बाप, उसके भाई बहन, और पुलिस बार बार उनके घरों पर आती है और फिर उन्हें आमतौर पर ऐसे भी देखा गया है कि उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें थाने ले जाती है, उन्हें वहाँ पर बिठा कर रखती है और एक इतनी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, एक भय का माहौल क्रिएट हो जाता है और समझ में नहीं आता कि यहाँ पर करा क्या जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कानूनी समाधान क्या है। ऐसे लड़के लड़कियाँ जो लव मैरिज कर रहे हैं, जो मैरिज को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, जो मैरिज कोर्ट में जाके करते हैं, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए सबसे पहली तो एक एडवाइस ये है कि जब भी आप शादी कर रहे हैं, शादी को आप प्रॉपर एक एडवोकेट के थ्रू करें जो आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड कराए, ना कि एक नकली उल्टा सीधा कोई भी सर्टिफिकेट आपको बना कर दे दे, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं होते हैं और आपकी शादी भी वैलिड नहीं होती है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर आपने प्रॉपर एक मैरिज की हुई है और अब आपके पीछे पुलिस लगी है और आपके माँ बाप को परेशान कर रही है, तो क्या करना है। सबसे पहले तो लड़के और लड़की को अपने तमाम कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने कोर्ट मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको प्रॉपर फोटोकॉपी कराएं और फोटोकॉपी कराने के बाद उसकी एक कॉपी लड़की के माँ बाप के घर भेज दी जाए, उसकी एक कॉपी लड़के के माँ बाप के घर भेज दिया जाए और एक कॉपी लड़का जहाँ रहता था उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में और एक कॉपी जहाँ लड़की रहती थी उसकी जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ भेज दिया जाए। फ्रेंड्स, आमतौर पर जब आपकी मैरिज के डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं तो घर वालों को भी पता लग जाता है कि शादी हो गई है और फिर वो मामला कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। इसके बाद भी देखा गया है कि कुछ मैटर्स में माँ बाप शांत नहीं होते, वो पुलिस को पैसा दे के या ऊपर से सोर्स लगा के पुलिस को प्रेशराइज करते हैं कि लड़की को एनी हाउ हमारे सामने पेश किया जाए और लड़की और लड़का उस वक्त में इस सिचुएशन में इस खौफ के माहौल में होते हैं कि अगर लड़की को उसके माँ बाप के सामने पेश कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो इसके साथ मार पिटाई हो, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अब आप एक काम कर सकते हैं, वो है हाई कोर्ट से आप मदद ले सकते हैं। हाई कोर्ट में आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू एक रिट फाइल कर सकते हैं अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। फ्रेंड्स, जब आप हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट के थ्रू एक रिट फाइल करते हैं तो उसमें एडवोकेट कुछ कंटेंट्स ड्राफ्ट करते हैं जिसमें आपकी जान को खतरा होता है, आपकी सुरक्षा को खतरा, आपके माल को, आपकी प्रॉपर्टी को खतरा है और क्योंकि आप एक वैलिड रिलेशनशिप में हैं, आप बालिग हैं, आपने प्रॉपर कानूनी तरीके से शादी की है, तो ऐसे कपल्स को कोर्ट, कानून और संविधान पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब आप हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करते हैं, रिट भी बेसिकली एक तरह का केस होता है जो हमारे भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान दिए हैं जिसमें हम 5 तरह की रिट फाइल कर सकते हैं, जिनमें से एक रिट ये भी है कि आप अपनी सुरक्षा की भी गुहार हाई कोर्ट के सामने लगा सकते हैं। आमतौर पर एक बहुत लंबा केस नहीं होता है, 2, 3, 4 डेट्स में ये ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों से खतरा है उनको बुलाकर कोर्ट में उनको डायरेक्शन देती है कि अगर इस कपल के खिलाफ किसी ने भी किसी भी तरह की कोई वारदात की गई तो उसकी जिम्मेदारी
फिर पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी कपल ऐसा है जो इस कदम को उठा चुका है, कोर्ट मैरिज कर चुका है और इस समस्या से जूझ रहा है, तो वो रिट के थ्रू हाई कोर्ट जाकर अपनी प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड, कोर्ट मैरिज से रिलेटेड, अपनी सुरक्षा से रिलेटेड या ऑनर किलिंग का किसी के ऊपर कोई खतरा है, आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में मुझे लिखिए, मैं उसका टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।